नमस्कार, मैं पवन कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे विजेत्री पाठ्यपुस्तक के उन सभी पाठों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा में आएंगे। अब की बार बोर्ड प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसलिए यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में बहुत ही उपयोगी रहेगा। प्रथम पाठ है मंगलाचरणम। इसके प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है अस्य पाठस्य प्रथम मंत्र है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। इस पाठ का प्रथम मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? विकल्प दिए हैं ऐतरेय उपनिषदः शांति पाठात्, तैत्तिरीय उपनिषदः शांति पाठात्, कठोपनिषदः शांति पाठात् और ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलतः। इसका सही उत्तर होगा घ, ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलतः। दूसरा प्रश्न है अस्य पाठस्य प्रथम मंत्रस्य ऋषिः कः अस्ति। इस पाठ के प्रथम मंत्र के ऋषि कौन हैं? हमें विकल्प दिए हैं संवननः, मेधातिथिः, विश्वामित्रः, अंगिरः। इसका सही उत्तर होगा ग, विश्वामित्रः। तीसरा प्रश्न है ओमकार पदस्य अर्थः कः। ओमकार पद का अर्थ क्या है? विकल्प हैं मोक्ष है, ब्रह्मसेवक है, सच्चिदानंद है, अभिषेक है। इसका सही उत्तर होगा ग, सच्चिदानंद है। और चौथा प्रश्न है ओम सह नाभवतु वाक्ये नौ पदस्य अर्थ है क। यहाँ पे नौ पद का अर्थ क्या है? नावौ, नद्यौ, शिवरामौ, गुरु शिष्यौ। इसका सही उत्तर होगा घ, गुरु शिष्यौ। आइए देखते हैं अगले पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। द्वितीय पाठ है गुरु उपदेश है। पहला प्रश्न है इसका चंद्रापीडस्य पितुर नाम किम आसीत्। चंद्रापीड के पिता का नाम क्या था? विकल्प दिए हैं सुकनास है, तारापीड है, बाणभट्ट है, शूद्रक है। इसका सही उत्तर होगा ख, तारापीड है। दूसरा प्रश्न है अनर्थ परंपरायाम विद्यते विद्यन्ते वा। अनर्थ की परंपरा है गर्भ ऐश्वर्यत्वम, अभिनव यौवनम, अप्रतिरूपत्वम, एतानि सर्वाणि। इसका सही उत्तर होगा एतानि सर्वाणि। ये सभी अनर्थ की परंपरा हैं। तीसरा प्रश्न है भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि वाक्ये अस्मिन् भवादृशा कस्य कृते प्रयुक्त है। आप जैसे ही उपदेश के पात्र होते हैं, यहाँ पर आप जैसे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प हैं शुकनास्य कृते, तारापीडस्य कृते, चंद्रापीडस्य कृते, सेवाकस्य कृते। इसका सही उत्तर होगा चंद्रापीडस्य कृते। शुकनास ने युवराज चंद्रापीड को ही कहा था कि आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। और चौथा प्रश्न है वडवानल है कस्य अग्नि कथ्यते। वडवानल किसकी अग्नि को कहते हैं? विकल्प हैं समुद्रस्य, वनस्य, गृहस्य और भूगर्भस्य। इसका सही उत्तर होगा समुद्रस्य। समुद्र की अग्नि को वडवानल कहते हैं। आइए देखें चतुर्थ पाठ है गीतामृतम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है श्रीमद्भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति। श्रीमद्भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? हमें विकल्प दिए गए हैं भीष्म पर्वणि, वन पर्वणि, सभा पर्वणि और विराट पर्वणि। इसका सही उत्तर होगा क, भीष्म पर्वणि। दूसरा प्रश्न है धनंजय है कस्य अपरम नाम। धनंजय किसका दूसरा नाम है? इसमें विकल्प दिए गए हैं युधिष्ठिरस्य, भीमस्य, सहदेवस्य, अर्जुनस्य। इसका सही उत्तर होगा घ, अर्जुनस्य। धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम था। तीसरा प्रश्न है योगस्य लक्षणम वर्तते। योग का लक्षण है। विकल्प दिए गए हैं रतिः, समत्वम, वितृष्णा, आसक्ति ही। इसका सही उत्तर होगा ख, समत्वम।
समत्वम योगम उच्यते, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। और चौथा प्रश्न है स च मे प्रियः वाक्ये अस्मिन् में कस्य कृते प्रयुक्त है। इसमें पूछा गया है और वह मुझे प्रिय है, इस वाक्य में मुझे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। विकल्प दिए गए हैं अर्जुनस्य, भीष्मस्य, श्री कृष्णस्य और वेदव्यासस्य। इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्णस्य ग। आइए देखें पाठ संख्या 5 मेघदूत पीयूषम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, यक्षः कियत् काल पर्यन्तं शापितः आसीत्। यक्ष कितने समय तक शापित था। विकल्प हैं 1 मास पर्यन्तं, 1 वर्ष पर्यन्तं, 3 मास पर्यन्तं, 6 मास पर्यन्तं। इसका सही उत्तर होगा ख 1 वर्ष पर्यन्तं। दूसरा प्रश्न है अति कोमलम आशा बंधः कस्य भवति। अत्यधिक कोमल आशा का बंधन किसका होता है। इसमें विकल्प दिए गए हैं अंगनानाम, पुरुषाणाम, यक्षाणाम, मेघस्य। इसका सही उत्तर होगा क अंगनानाम। स्त्रियों का जो हृदय होता है वह बहुत कोमल होता है और उनका जो आशा का बंधन है वह भी बहुत ही सुकुमार, अत्यंत कोमल होता है। तीसरा प्रश्न है छाम छायम भवन अधुना इति अस्मिन् पदे छाम छायम क अस्ति। इस समय उदास होगा। यहाँ विकल्प दिए गए हैं यक्ष है, भवनम, मेघ है और सूर्य है। इसका सही उत्तर होगा ख भवनम। मेघदूत पीयूषम में यक्ष अपने मित्र मेघ को कहता है कि मेरे अभाव में इस समय मेरा घर भी बहुत ही उदास दिखाई देगा, इसलिए छाम छायम भवनम के लिए आया है। चौथा प्रश्न है चातकेभ्यः जलम क ददाति। चातकों के लिए जल कौन देता है। विकल्प हैं मेघ है, यक्ष है, इंद्र है, कुबेर है। इसका सही उत्तर होगा क मेघ है। चातकों के लिए मेघ जल देता है। आइए देखें पाठ संख्या 7 नंदिनी कथा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, दिलीपस्य सहधर्मचारिणी आसीत्। दिलीप की सहधर्मचारिणी अर्थात धर्मपत्नी कौन थी। विकल्प हैं नंदिनी, सुदक्षिणा, कामिनी और संतति। इसका सही उत्तर होगा ख सुदक्षिणा। राजा दिलीप की धर्मपत्नी का नाम था सुदक्षिणा। दूसरा प्रश्न है दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी हिमालय गुहायां प्रविष्टवती। राजा दिलीप की परीक्षा के लिए नंदिनी हिमालय की गुफा में प्रविष्ट हुई। विकल्प हैं 1विंशतितमे दिवसे, 2विंशे दिवसे, 3विंशतितमे दिवसे और विंशतितमे दिवसे। इसका सही उत्तर होगा 2विंशे दिवसे। 21 दिन की सेवा करने के बाद 22वें दिन नंदिनी ने राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए हिमालय की किसी गुफा में प्रवेश किया। तीसरा प्रश्न है पाठे अस्मिन् भूतेश्वर पार्श्ववर्ती विशेषणम अस्ति। इस पाठ में भूतेश्वर पार्श्ववर्ती विशेषण किसका है। विकल्प दिए गए हैं शिवस्य, सिंहस्य, राज्ञः, भूतानाम और इसका सही उत्तर होगा ख सिंहस्य। चौथा प्रश्न है अस्मिन् पाठे मनुष्यदेव इत्यस्य शब्दस्य प्रयोग अस्ति। इस पाठ में मनुष्यदेव इस शब्द का प्रयोग है। रूपक, उपमा, श्लेष और यमक, इन अलंकारों में किस रूप में मनुष्यदेव का प्रयोग हुआ है। तो मनुष्य रूपी देव, इसका सही उत्तर होगा क रूपकम। आइए देखें पाठ संख्या 9 महाकवि माघ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न 1, भारवी कवि रचना अस्ति। भारवी कवि की रचना है। विकल्प हैं क्रातर्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, मेघदूतम।
इसका सही उत्तर होगा क क्रातार्जुनीयम। महाकवि भारवी ने क्रातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। दूसरा प्रश्न है मागस्य पितु नाम आसीत। माग के पिता का नाम था। इसमें विकल्प दिए गए हैं सुप्रभदेव है, दत्तक है, भोज है, विक्रम है। इसका सही उत्तर होगा ख दत्तक है। तीसरा प्रश्न मागस्य जीवन व्रतम लिखितम अस्ति। महाकवि माघ का जीवन व्रत लिखा हुआ है। विकल्प हैं शिशुपाल वधे, मेघदूते, भोज प्रबंधे, क्राता अर्जुनीय है। महाकवि माघ का जो जीवन व्रत लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है भोज प्रबंध में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ग भोज प्रबंधे। चौथा प्रश्न देखें मागस्य आश्रयदाता आसीत। महाकवि माघ के आश्रयदाता थे। विकल्प हैं वर्मलात है, सुप्रभदेव है, विक्रम है, भोज है। इसका सही उत्तर होगा भोज है। और पांचवा प्रश्न शिशुपाल वधे सर्गः सन्ति। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य में सर्ग हैं। विकल्प दिए गए हैं विंशति, त्रय है, अष्टादश है, षोडश। इसका सही उत्तर होगा अ विंशति। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अ विंशति। आइए अब देखते हैं पाठ संख्या 11 है नित्या सौकार्यम साधनीयम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 नित्या सौकार्यम साधनीयम पाठ है समुद्रतो अस्ति। नित्या सौकार्यम साधनीयम पाठ लिया गया है। विकल्प हैं पंचतंत्रात्, हितोपदेशात्, दशकुमार चरितात्, कादम्बरीतः है। इसका सही उत्तर होगा क पंचतंत्रात्। नित्या सौकार्यम साधनीयम पाठ पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखे हुए पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है पंचतंत्रस्य रचयिता वर्तते। पंचतंत्र के रचयिता हैं। विकल्प है बाणभट्ट है, दंडी, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित है। इसका सही उत्तर होगा ग विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न भो भगिनीसुत कथम अतिचिरात् दृष्टो असि। अत्र भगिनीसुत शब्द है प्रयुक्तो अस्ति। हे भांजे बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। यहाँ पर भगिनीसुत यानी भांजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प हैं सिंहाय, जम्बुकाय, चित्रकाय, व्याघ्राय। और इसका सही उत्तर होगा ग चित्रकाय। चौथा प्रश्न है न अहम अन्येन हतम सत्वम कदाचित अपि भक्षयामि इति कस्य कथनम। मैं किसी दूसरे के द्वारा मारे हुए प्राणी को कभी भी नहीं खाता हूँ, यह कथन किसका था? इसमें विकल्प हमें दिए गए हैं सिंहस्य, चित्रकस्य, श्रृंगालस्य, व्याघ्रस्य। और आपको पता होगा इसका सही उत्तर होगा सिंहस्य। सिंह ने गीदड़ से कहा था कि मैं किसी दूसरे के द्वारा मारे हुए प्राणी को कभी भी नहीं खाता। इस प्रकार से ये पाठ संख्या 11 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। आइए देखते हैं पाठ संख्या 12 है मातृवंदना गीति नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है सुदर्शना सुवत्सला का कथिता। सुदर्शना और सुवत्सला किसे कहा गया है? विकल्प हैं प्रदेश भूः, मातृभूः, माता, सवस्त्री। इसका सही उत्तर होगा ख मातृभू। दूसरा प्रश्न पाठ अनुसारेण किम वर्तताम। पाठ के अनुसार क्या रखनी चाहिए? इसमें विकल्प दिए गए हैं सुराष्ट्रकम, हितैषितव्य, सदाचरणम, लोक शासनम। इसका सही उत्तर होगा ख हितैषितव्य। हित करने की इच्छा होनी चाहिए। पाठ के अनुसार भलाई करने की इच्छा होनी चाहिए। प्रश्न 3 समस्त संप्रदाय भूषणम किम नु भवेत्। सभी धर्मों का आभूषण क्या होना चाहिए?
विकल्प हैं मनुष्यता, सदाशयता, भ्रष्टता, बंधुता। इसका सही उत्तर होगा क मनुष्यता। सभी जाति, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों का एक ही आभूषण होना चाहिए और वह होनी चाहिए मानवता, मनुष्यता। प्रश्न 4, शस्त्रिणां महाव्रतम किम अस्ति? शस्त्रधारियों का महान व्रत क्या है? रक्तमंडनम, दीनलोकमोषणम, शांति खंडनम, विपन्न रक्षणम। और आपको पता होगा कि शस्त्रधारियों का महान व्रत इस पाठ के अनुसार होना चाहिए विपन्न रक्षणम। घ इसका सही उत्तर होगा। आइए देखें पाठ संख्या 13 है, संज्ञेय शक्ति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, संज्ञेय शक्ति पाठ है संकलितो अस्ति। संज्ञेय शक्ति पाठ लिया गया है यात्रा विलासात, प्रबंध मकरंदात, प्रबंध अमृतात, शास्त्र सर्वस्वात। इसका सही उत्तर होगा ख प्रबंध मकरंदात। दूसरा प्रश्न है संज्ञेय शक्ति कलौ युगे इति कथितम। कलयुग में संगठन में शक्ति है ऐसा कहा गया। वेदव्यासेन, चाणक्येन, नवल किशोरेण, बाणभट्टेन। इसका सही उत्तर होगा नवल किशोरेण ग। नवल किशोर कांकर महोदय ने कहा है कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। प्रश्न संख्या 3, संगठन द्वारा किम न भवति? अत्र संगठन शब्द है कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तो अस्ति। संगठन के द्वारा क्या नहीं हो सकता? यहाँ पर संगठन शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं सामूहिक शक्ति ही, सैन्य शक्ति ही, मन वचन कर्म भी एकीभूता जनानाम शक्ति ही और सामाजिक शक्ति ही। इसका सही उत्तर होगा ग मन वचन कर्म भी एकीभूता जनानाम शक्ति। मन वचन और कर्म के द्वारा लोगों का संगठित होने की शक्ति को ही संगठन की शक्ति कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।